तो अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। वहीं अब वापस लौटते हमारे खास पेशकश पर। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। स्वामी के समर्थन में बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी आ गई हैं और कहा कि उत्तर प्रदेश में जबरदस्त पैठ रखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश के बड़े जमीनी नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी मुझसे कहते थे कि बीजेपी में उनकी उपेक्षा हो रही है। रीता बहुगुणा जोशी ने यह बड़ी बात कही है। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने रीता बहुगुणा जोशी से बात की। हम आपको वो बातचीत सुनवाते हैं। बीजेपी की सांसद और कद्दावर नेता रीता बहुगुणा जोशी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। दीदी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि अभी जो स्थिति है बीजेपी में, मैं शुरुआत करूंगा स्वामी प्रसाद मौर्य से, क्योंकि आप गई भी थी, आप उनसे मिली भी थी। कैसे देखती हैं आप उनके जाने को? आपके उनके साथ में बहुत पुराने परिवार के ज़माने से रिश्ते रहे हैं, तो कैसा आप देखती हैं? आपको क्या व्यक्तिगत तौर पे क्या आपको इससे कुछ आहत हुई हैं? आप क्या सिनारियो देखती हैं इस सूरत में? मैं उन्हें पिछले 35-40 सालों से जानती हूँ। जब मेरे पिताजी जीवित थे तब भी वो साथ थे और अच्छे ज़मीनी नेता हैं। और मुझे अफसोस हुआ कि वो चले गए। अभी भी अगर उनको रोका जा सके तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी किसी पार्टी में गए नहीं हैं। ये तो निस्संदेह है कि उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त पैठ रखते हैं। पैठ अच्छी है दीदी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़मीनी नेता आपने बताया अच्छी पैठ रखते हैं। तो एक ज़मीनी नेता, पैठ रखने वाला जब नेता जाता है तो उसका असर तो पड़ता ही है। देखिए, ऊंचे लेवल की पॉलिटिक्स है, इसका मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है। मेरे व्यक्तिगत संबंध उनसे बहुत अच्छे रहे हैं, मैं अक्सर उनसे मिलती भी रहती हूँ। और लेकिन अब किस प्रकरण में वो कैसे गए, ये तो जो ऊंचे नेता हैं, ऊपर के नेता हैं, उनको उनसे बात करके निस्तारित करना चाहिए। असर क्या देखती हैं दीदी उनके जाने का? पब्लिक लेवल में पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, जब चुनाव होता है तो बहुत सारी बातें आती हैं। ये तो अलग बात है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जातिवादी राजनीति चलती है, लेकिन पिछले कई चुनावों से जाति बहुत महत्व नहीं रख रही है और विकास के नाम पर वोट चल रहा है। और इस समय भी मैं जो उत्तर प्रदेश का सीन देख रही हूँ, लोग चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे और विकास होता रहे। तो इस पैमाने पे तो मुझे लगता है कि चुनाव बीजेपी के हक में ठीक रहना चाहिए। मुझे एक बात आप ये बताइए दीदी कि आप मिलने के लिए गई थी, इसकी बड़ी चर्चा है कि आप 2 दिन पहले मिलने के लिए गई, उसके बाद उन्होंने छोड़ा और अब उनके साथ और भी लोगों के छोड़ने की बात चल रही है कि और भी लोग छोड़ सकते हैं, और छोड़ ही रहे हैं, कुछ विधायकों ने छोड़ा ही है। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, लेकिन संयोग की बात है कि उनके जाने के एक दिन पहले मेरी उनसे भेंट हुई। मैं उनके घर गई थी, उनके साथ चाय पी, लेकिन इस सिलसिले में कुछ बात नहीं हुई और मैं बीजेपी में हूँ और रहूँगी। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।